Hello friends, welcome to Sleepy Classes, and in today's session of MAD we will be delivering your lecture on GS1, right? GS1 जिसमें आपके history के questions थे dealing with your modern Indian history, right? चलिए, तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन डेल्ट विद भगत सिंह एंड हिज आइडियोलॉजी ऑन रिलीजन, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, राइट? भगत सिंह जो है काफी पॉपुलर उसमें रहे हैं, राइट? ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया एंड पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट काफी ज्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस एंड नॉट जस्ट लुकिंग एट हिम थ्रू द पॉपुलर लेंस एज अ रेवोल्यूशनरी, एज एन एक्सट्रीमिस्ट, बट ऑल्सो कितने कितने बड़े एक वो इंटेलेक्चुअल थे, उस पर भी अब जो फोकस है वो जाने लगा है, राइट? सो इनके क्या व्यूज थे, क्या आइडियोलॉजी थी रिलीजन, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म पे, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है विच आस्क्स यू टू डिस्कस भगत सिंह आइडियोलॉजी ऑन रिलीजन, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, राइट? नाउ भगत सिंह जो है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट influential revolutionaries of Indian independence movement, ठीक है? And even though at a very young age he was hung by the colonial rulers, right? Regardless of that, his courage, his acts of sacrifice, जो जिस तरह की उनकी involvement थी HSRA में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एक आफ्टर द बॉम्बिंग टू एक्चुअली एंटर द कोर्ट रूम्स, जिस तरह से उन्होंने अपनी चीजें, अपने व्यूज आगे रखे इन द कोर्ट रूम, राइट? ऑल ऑफ दैट एक्चुअली प्रूव्स कि he was not just a young Turk, a person just with young hot blood जो कि colonial rule के against एक war wage करने को तैयार थे, but he was someone who had a vision in his mind for India that he hoped एक दिन create हो जाएगा, ठीक है? वो मानते थे कि violence जो है एक बुरा हथियार है, but it was necessary at some point, right? So he thought कि ये जो violence है, right, ये जो revolutionary हम acts कर रहे हैं, ये लोगों के अंदर एक आग जगाएगा, उनको मासेस को एक इंसाइट करेगा, उनको इनकरेज करेगा, उनको इंस्पायर करेगा टू एक्चुअली टेक अप दिस फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर्स, ठीक है? सो इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि टिल टुडे वो एक पॉपुलर फोक हीरो भी बन गए हैं, राइट? एंड इनके लेटर ईयर्स में, ठीक है, उन्होंने जस्ट लाइक मेनी अदर फ्रीडम फाइटर्स, उनके प्रिजन ईयर्स में ही वाज अ प्रोफिलिक राइटर और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, राइट? व्हिच एक्चुअली प्रेजेंट टू अस उनके व्यूज ऑन एथियज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है? एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट ही इज वन एडमायरर्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड across political spectrums, from communists to moderate left wingers to even right wing Hindu nationalists, ठीक है? So इनके views क्या थे? Let's go on to that very quickly. पहला है इनके views on religion, right? So according to Bhagat Singh, religion was irrelevant and he shared his views with Dr. B.R. Ambedkar, right, who was a huge critic of the Hindu religion, right? जिन्होंने बोला था कि the loyalty of people as Indians should not be affected by any other competitive loyalty arising out of religion, culture or language. तो ये जो primordial identities है, इनको छोड़ के वो एक secular identity as an Indian citizen, right, उसके ऊपर focus करना चाहते थे, right? Moreover, Bhagat Singh started to question religious ideologies, especially after he witnessed Hindu-Muslim riots जो कि हुए after गांधी जी ने आपकी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसको छोड़ दिया, राइट? उन्होंने after those riots, राइट, उन्होंने ये समझा कि हाउ एक ये जो प्राइमोर्डियल अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, इसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स जो हैं आराम से जो इंडियन मासेस को है उनको डिवाइड कर सकते हैं, राइट? thereby putting a hurdle in the Indian freedom struggle, right? साथ ही में इनका एक बहुत पॉपुलर ऐसे है Why I Am an Atheist, right? इसके अंदर इन्होंने असर्ट किया कि इनको कोई फेथ नहीं थी गॉड में और इन डिवाइन डिस्पेंसेशन, राइट? ही स्टार्टेड ऑफ, ही सेड कि पहले ऑब्वियसली एज अ यंग बॉय, राइट, आई हैड रिलीजियस इंक्लिनेशंस, बट जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ आई हैव नो फेथ इन गॉड एंड डिवाइन डिस्पेंसेशन. साथ ही में ही वाज कन्विंस्ड कि जो रिलीजन है वो हमेशा इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एक्सप्लॉइटर्स या ऑप्रेसर्स, जो कि मासेस को बाय कीपिंग देम इन कांस्टेंट फियर ऑफ गॉड, राइट, उनको अपने इंटरेस्ट से जो है हटा के रखते हैं. तो जो रेवोल्यूशनरीज थे HSRA के, राइट, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि जितने मॉरल आइडियल्स और रिलीजन्स है वो यूजलेस है अगर आप एक एम्प्टी स्टमक पे हो, एंड
कौन है उनका गॉड? सिर्फ खाना है, राइट। सो आप इसी के अंदर जो है, जो एक कम्युनिस्ट लीनिंग्स है ऑफ भगत सिंह, उनको देख सकते हैं। जैसे कि मार्क्स ने भी बोला था अपनी राइटिंग्स के अंदर, क्या कि रिलीजन क्या है? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। ओपियम ऑफ मासेस मतलब इट्स लाइक अ ड्रग। ये इनको एकदम ही एक इन अ स्टेट ऑफ एक ऐसे स्टेट में रखता है जहां पे दे डोंट रियलाइज कि उनके खुद की इंटरेस्ट कैसे हैं, एंड इसलिए जो ऑपरेसर है वो इस रिलीजन का यूज करते हुए आपको आपके क्लास इंटरेस्ट समझने से दूर रखेंगे, एंड जो ऑपरेस्ड आपकी प्रोलेटेरिएट है उनको ऑपरेस्ड ही रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे इनफैक्ट जो आपके सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट लीनिंग्स के ऊपर आइडियोलॉजी मानी गई है, आप इन सबको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि जिस तरह से मार्क्स के आइडियाज थे ऑन रिलीजन, ठीक है, टिल डेट के आगे कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री होगी वहां पे जो है आप रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज मार्क्स वाज अ क्रिटिक ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये अभी तक आप भगत सिंह के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रीजन क्यों किया है? बिकॉज रीजन इज इंटिमेटली कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ रिलीजन एज वेल, ठीक है। सो बिकॉज ही वाज अ रियलिस्ट मैन, उन्होंने ये एंशिएंट फेथ के आइडिया को चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि आपके जितने रिलीजन ऑफ फेथ है इट विल क्रम्बल डाउन अगर वो इट डज नॉट फेस द ऑनस्लॉट ऑफ रीजन। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि जो हीरो वर्शिप आप करते हो इट इज सिम्टोमैटिक, एक सिम्टम है ऑफ एन अनहेल्दी रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, ठीक है। कि ये जो इनफैलिबिलिटी ऑफ हीरो है, राइट, इट इज अ साइन ऑफ मेंटल स्टैग्नेशन। एंड आज तक ये जो हीरो वर्शिप है, राइट, द आइडिया के इंडिया के अंदर आज तक कैरिज्मेटिक लीडरशिप पे चलती जाती है, राइट, कितने पार्टीज के अंदर, राइट, लेड बाय वन सर्टेन लीडर, सर्टेन फैमिली, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, दैट काइंड ऑफ जो एक टिल्ट है वो आज भी देखा जा सकता है, राइट। साथ ही साथ में उनका ये बिलीव था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है बहुत ही जरूरी है ये हर एक रेवोल्यूशनरी के लिए। एंड अगर आप किसी की भी एक्सप्लेनेशन रिलीजन, कल्चर, लीडर एक्सेट्रा की ले लोगे, दैट विल ओनली हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ठीक है। सो नेशनलिज्म के अंदर अब उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म जो है एक आइडिया प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है, राइट, जहां पे हमेशा देयर इज स्कोप फॉर क्रिटिसिज्म, डिसबिलीफ एंड कैपेसिटी टू क्वेश्चन द ओल्ड फेथ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट एक उनकी स्टेटमेंट है, mere faith in blind reason is dangerous, it dulls the brain and makes a man a reactionary, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कीपिंग इन टू माइंड द करंट डिबेट ऑन नेशनलिज्म, ठीक है। द आइडिया के नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म क्या है? क्या एक आपकी गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिक करना, गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिक करना, ठीक है, गवर्नमेंट जो कई यू नो इन द गार्ब ऑफ से वेरियस लॉज एक्सेट्रा अगर वायलेंस परपेचुएट करती है, क्या उसका क्रिटिसिज्म इज एंटी नेशनल और नॉट, राइट। सो भगत सिंह को आप इस एंगल से भी काफी देख सकते हैं, राइट। इंक्लूसिव नेशनलिज्म, राइट। सो सिमिलरली जैसे कि अंबेडकर ने भी एनविसेज किया था कि पॉलिटिकली ही नहीं, इकोनॉमिकली एंड सोशली भी जो नेशनलिज्म है उसको इंक्लूसिव बनना चाहिए फॉर ऑल। साथ ही में ही वाज नॉट फॉर ब्लाइंड फ्लैग वेविंग, बट ही वाज समवन जो कि चाहते थे कि नेशन के प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आगे चल के आगे बढ़ के देखें कि इनफैक्ट व्हाट इज इट, कि आप नेशन के बेटरमेंट के लिए उसको क्रिटिकल एनालिसिस करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। उनके व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एंड सोशलिज्म, पहली चीज जो उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रैग की, विच इज अगेन जो आप देख सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी इन 2017 अगेंस्ट सेक्टेरियन अपील्स, राइट, उन्होंने वार्न किया हुआ था अगेंस्ट ड्रैगिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, राइट। जो आपके गदर रेवोल्यूशनरीज थे, स्पेशली करतार सिंह सराबा एंड भाई परमानंद, उनके काफी ज्यादा जो थे इन्फ्लुएंस थे, राइट, और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके ही ऑल्सो हैड दिस टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म, राइट। साथ ही साथ में उनके इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक बाकुनिन, by people like Trotsky, by people like Marx, Lenin, right, उन लोगों की राइटिंग्स पढ़ने के बाद भगत सिंह का एक बहुत टिल्ट हो गया था towards anarchism and communism, and उनका one of his last works which is to young political workers, उन्होंने डिक्लेयर किया कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन और न्यू दैट इज मार्क्सिस्ट बेसिस जो है उनका गोल है, राइट। साथ ही साथ में उनकी जो प्रिजन नोटबुक्स हैं वहां पे उन्होंने लेनिन को कोट किया इन रेफरेंस टू इंपीरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म, जहां पे लेनिन बोलते हैं कि जो इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, एंड साथ ही साथ में उन्होंने रेवोल्यूशनरी थॉट्स जो ट्रॉट्स्की के थे, जो कि एक एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ सोशलिज्म में बिलीव करते थे, उनको भी उन्होंने फॉरवर्ड किया, राइट। भगत सिंह गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, जिसके अंदर सत्याग्रह एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा फोकस था,
राइट। उनको लगता था कि ये जो ऐसी जो पॉलिटिक्स है वो इट विल ओनली एंड अप रिप्लेसिंग वन सेट ऑफ एक्सप्लॉयटर्स विद अनदर, एंड रेवोल्यूशनरी जील जो है सोसाइटी में पॉलिटी में वो नहीं आ पाएगी, राइट। सो भगत सिंह की जो आइडियल है और उनकी जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, राइट, वो आज तक लोगों को इंस्पायर करती है इन देयर स्ट्रगल्स, लाइक शे गुएरा, भगत सिंह भी जो है वो आज तक इंस्पायर करते हैं इंडियन सोसाइटी को कि वो सेक्युलर सोशलिस्ट वैल्यूज एंड कास्टिज्म को रिजेक्ट करे और एक इक्वल इगैलिटेरियन जस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करें, राइट। सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन अप्रोच द आंसर। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दैट डील्स विद और ये है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिन म्यूटिनी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। सो आपकी जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी होती है 1946 में, आपने इसको एग्जामिन करना है। स्ट्रक्चरली अगर आपने आगे बढ़ना है तो पहले आप एक ब्रॉड बैकग्राउंड सा दे दीजिए कि रिन म्यूटनी थी क्या, कब हुई, सो ऑन सो फोर्थ। देन यू मूव ऑन टू कि क्या रीजंस थे फॉर द आउटब्रेक ऑफ द म्यूटनी, इवेंट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, एंड देन फाइनली क्या इंपैक्ट था इस म्यूटनी का, राइट। तो चलिए, जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी इट ऑब्वियसली विटनेस बहुत सारे एक्ट्स ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस, और इनमें से एक सिग्निफिकेंट इवेंट कौन सा था, द रिन म्यूटनी। और ये जो म्यूटनी थी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी, दिस ब्रोक आउट ऑन February 18, 1946, ठीक है, एंड 5 ही दिनों की थी, ठीक है, बट इन 5 दिनों में ही इट कॉज्ड अ मेजर डैमेज टू द ब्रिटिश राज, राइट, एंड ऑफन शायद उतनी पॉपुलरली नहीं मानी जाती है जितनी होनी चाहिए। ऑल्सो दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑफ सिग्निफिकेंस बिकॉज 2016 में रिन म्यूटनी की 70th एनिवर्सरी थी, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन द ट्रैजेक्टरी आपके इस साल के पेपर के काफी सवाल जो है पहले से पूछ रहे, ठीक है, ये ऐसा सवाल जो है आ भी सकता है, ठीक है, कंसिडरिंग 2016 में इनकी 70th जो है एनिवर्सरी हुई है, ठीक है। अब रीजंस क्या थे रिन म्यूटनी के, पहले है कि जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 थी, ठीक है, उसके कारण जो है जो आपकी रॉयल इंडियन नेवी है उसकी रैपिड एक्सपेंशन हो गई थी। 1945 तक इट वाज लिटरली 10 टाइम्स लार्जर देन व्हाट इट्स साइज इन 1939। साथ ही साथ में जो रिक्रूटमेंट थी इट वाजंट एनी लॉन्गर कन्फाइंड टू जो आइडिया ऑफ मार्शल रेसेस था उन तक, ठीक है। जो मेन थे फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्राटा, ठीक है, इंक्लूडिंग मेनी कॉलेज एजुकेटेड जो लोग थे वो भी एनलिस्ट हुए थे, ठीक है। और जो कैंपेन्स थे जैसे जैसे वो रिन म्यूटनी के चले, नॉट रिन म्यूटनी सॉरी, जैसे जैसे कैंपेन्स चले वर्ल्ड वॉर 2 के, ठीक है, एंड सोल्जर्स जो है अक्रॉस द सीज, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कंट्रीज गए, दे सॉ मोर ऑफ द वर्ल्ड, रेड द न्यूज़पेपर्स, एंड इन्होंने समझा कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये क्या है, ये जो आपके लाइट पावर्स है ये इसको लड़ रही है इन द नेम ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। सो दे वर लाइक अगर हम जाके किसी और की डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, व्हाट अबाउट आवर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, राइट। साथ ही साथ में in the aftermath of the second world war, ठीक है, जो patriotism था it was at an all time high. One of the major catalysts जो कि म्यूटनी का आया came in the form of the INA trials, ठीक है। और ये जो INA trials है नवंबर 1945 में रेड फोर्ट पे हुए थे, and they were almost like this reminder जो आपके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद 1858 में जो ट्रायल हुआ था द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो कि भी रेड फोर्ट पे हुआ था, एंड ही वाज चार्ज्ड विद ट्रीजन एंड सेंट ऑफ टू बर्मा, ठीक है। तो एक ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रिम रिमाइंडर था, तो एक और जो स्पार्क थी ये जो थी लिट हो गई, ठीक है। साथ ही में जो पार्टिसिपेशन थी ऑफ द इंडियन सर्विसेज, ठीक है, ये एक रियलाइजेशन उनको हुई कि बहुत बड़ा गैप है बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, जिसके कारण अगेन इट एडेड टू द अनरेस्ट, राइट। दे रियलाइज्ड यू नो अपार्ट फ्रॉम दीज गैप्स देयर वर इश्यूज ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ फूड एंड एसेंशियल आइटम्स, बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज थी इन सैलरीज, क्वालिटी ऑफ कैंटीन बहुत गंदा, कैंटीन फूड बहुत गंदा था, वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर थे। साथ ही साथ में एंड ऑफ वॉर ऑल्सो मेंट डीमोबिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुई थी, अब उतने की जरूरत नहीं थी, एंड एंजाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच फर्दर लेड टू दिस अनरेस्ट। अब ट्रैजेक्टरी ऑफ द मूवमेंट या क्या इवेंट्स थे, राइट, लेट्स क्विकली डू दैट। तो आपका जो फाइनल एक्ट ऑफ इंसरेक्शन था, ठीक है, दैट हैपेंड ऑन द नेवी डे, ठीक है, ये शुरू कब हुआ नेवी डे पे, विच वॉज ऑन 1 दिसंबर 1945, एंड यहाँ पे क्या हुआ था, बीसी दत्त जो थे, राइट, ही वॉज वन ऑफ द नेवल रेटिंग्स, राइट,
he along with other naval ratings of HMIS Talwar, which was docked on the Bombay port and one of the hugest establishments of the British Empire. यहाँ पे उन्होंने पेंट कर दिया क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद एंड रिवोल्ट नाउ ऑल ओवर दिस शिप, राइट. साथ ही में उनके जो कमांडर इंचार्ज थे जब वो आए किंग, उन्होंने उनके सामने भी सर ने झुकाया. एंड व्हेन दे वर ट्रीटेड बैडली दे वर कॉल्ड सन्स ऑफ कूली, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. द पीपल, द रेटिंग्स प्रोटेस्टेड बैक, राइट. तो ये जो प्रोटेस्ट थी इट रैपिडली spread to castle and fort barracks, ठीक है, and to 22 ships in Bombay Harbour, ठीक है. अगली इवनिंग तक एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी जो थी इलेक्ट हो गई थी और इन्होंने कुछ डिमांड जो थी आगे रखी, राइट, जिसके जो ग्रीवेंसेस थे ऑफ द रेटिंग्स अलॉन्ग विद नेशनल कंसर्न्स उनको एड्रेस करती थी. साथ ही साथ में इन्होंने डिमांड रखी कि जो आईएनए के पर्सनल आपने कैप्चर किए हैं आप उनको एंड अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी आप जो है छोड़ दीजिए, राइट. आप विड्रॉ कर दीजिए इंडियन ट्रूप्स को फ्रॉम इंडोनेशिया एंड एक्सेप्ट कीजिए कि इंडियन ऑफिसर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन ऑफिसर्स ओनली एज सुपीरियर्स. साथ ही साथ में 19 फरवरी पर ट्राई कलर जो था होइस्ट किया गया, ठीक है, बाय रेटिंग्स ऑफ मोस्ट शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स. ये म्यूटनी नियरली 78 एस्टैब्लिशमेंट्स में स्प्रेड हो गई थी इंक्लूडिंग HMIS हिंदुस्तान एंड बहादुर व्हिच वर डॉक्ड एट कराची, राइट. हाउएवर डिस्पाइट द मूवमेंट जिसके अंदर नियरली 20,000 रेटिंग्स वर इन्वॉल्व, ठीक है, एंड पॉपुलर बैकिंग भी थी एंड उन्होंने बॉम्बे हड़ताल की कॉल दी. पॉलिटिकली इनको सपोर्ट जो है बहुत कम मिला, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, वेयर एज बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ही इन रेटिंग्स को, जो नेवल रेटिंग्स थे, इनको डिसवेड किया, राइट. एंड फॉलोइंग जो सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट कि आपको कोई कुछ नहीं करेगा, वल्लभ भाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने ही दिए, रेटिंग्स ने फाइनली सरेंडर कर दिया ऑन 23 फेब, राइट. अब इवन दो दिस इंटायर म्यूटनी वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ओनली 5 days, राइट. क्या इम्पैक्ट था ये जो म्यूटनी थी? इट वाज अ फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर, राइट. साथ ही साथ में ये जो सर्विसेज थे विच वाज सीन एज बीइंग रेज्ड बाय द कॉलोनियल एम्पायर, जब उन्होंने ही उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर दिया, व्हेन दे रोज अप अगेंस्ट देम, ठीक है, इट फर्दर हेसन द फॉल ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सेटअप इन द कॉन्टिनेंट. साथ ही में जो कम्युनिस्ट सपोर्ट थी, अब वाइडर ग्लोबल रैमिफिकेशंस क्या थे इस म्यूटनी के? अब क्योंकि ये जो जो ये म्यूटनी थी काफी वायलेंट थी, काफी रेवोल्यूशनरी थी, प्लस कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट था, ठीक है. एंड एक इंसिडेंट में इन्होंने अमेरिकन फ्लैग भी चलाया था इन बॉम्बे. तो ये जो अमेरिकन फियर्स है, यूएसए के फियर्स थे, वो ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, कंसिडरिंग दिस वाज द टाइम के आपकी एक कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई है. तो सोवियत कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी चल रही थी अंडर जॉर्ज एफ केनन. एंड अब यही हुआ कि जो यूएसए था दैट वाज आल्सो बिकमिंग स्लाइटली हेजिटेंट एंड वो देखना चाहते थे कि फ्री इंडिया क्या, विल इट गो टू सोवियत वे और नॉट, ठीक है. तो एक वाइडर ग्लोबल रैमिफिकेशन भी थी आपकी म्यूटनी के. इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज जो थी, ये जो म्यूटनी थी एंड द आइडिया कि आपकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया, एंड पटेल ने ये व्यू आगे रखा था एंड मेनी अदर पॉलिटिकल लीडर्स रियलाइज कि आर्म फोर्सेस जो है जरूरी है उनका सिविल कंट्रोल के अंडर होना, जरूरी है उनके अंडर उनके आर्म फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन बना के रखना एंड डिसअफेक्शन हटा के रखना. बिकॉज अगर ऐसी टेंडेंसी आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, इट कैन ऑलवेज लीड टू एन असर्टिव एक्टिविस्ट आर्म फोर्सेस, जिसके कारण देयर कैन बी अ थ्रेट ऑफ अ कू, ठीक है, व्हिच विल ओनली हैम्पर द फ्यूचर ऑफ अ सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक इंडिया व्हिच दीज पीपल वर होपिंग टू फॉर्मुलेट वन डे, राइट. सो दीज आर योर 2 क्वेश्चंस फॉर मैड. इनका जो पीडीएफ है आपके मिनी टेस्ट सीरीज में जो प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक दिया गया है नीचे, सारे पीडीएफ वहां पे ही मिलेंगे, जितने क्वेश्चंस हैं वो भी वहीं पे डले हुए हैं, राइट. सो एवरी संडे हम वहां पे डाल देते हैं, आपके पास मंडे का टाइम है दैट यू कैन एक्चुअली गो रीड द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट योर आंसर्स, जिसके बाद में हम 4 दिन में GS1, GS2, GS3, GS4 के जो है आंसर्स आपके आगे रखते हैं, राइट. सो प्लीज गो टू द लिंक, ठीक है, वहां पे ये फ्री कोर्स है, राइट. यू कैन जस्ट पिक आउट द क्वेश्चन पेपर, सी द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट इट, एंड उसके बाद ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे डलेंगी, पीडीएफ अगेन उसी प्लेटफॉर्म पे होगा, राइट. सो प्लीज अटेम्प्ट योर आंसर्स, राइट दीज क्वेश्चंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज गोइंग टू गेट यू थ्रू इज आर योर राइटिंग स्किल्स, राइट. एंड अगर आपने और भी ज्यादा इनको करने आए हो, वी ऑल्सो हैव आवर मेंस का क्रैश कोर्स रनिंग फॉर मेंस 2018. यू मे ज्वाइन दैट ऑल्सो. प्लीज like and share these videos because we are trying
बेस्ट कि हम जितना ज्यादा आउटरीच हो सके, जितने ज्यादा लोगों को हम ये जो फ्री चीजें हैं प्रोवाइड कर सके, राइट. प्लीज इनकरेज सब्सक्राइबर्स एज वेल, राइट. एक सॉलिडारिटी शो कीजिए विद स्लीपी क्लासेस. वी आर होपिंग टू रीच 100K soon, right? So it'll be really nice if you guys can help us achieve that goal as soon as possible, right? Thank you and see you in your next lecture.